हिम्मत तब ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। उन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का सर झुका दिया है। जिन बेटियों ने भारत के 133 करोड़ आवाम का सर गर्व से ऊंचा किया, उसको अपमानित करने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की बेटियों द्वारा जो गोल्ड मेडल लाया गया था उसका अपमान है। देश के मेडल का अपमान, देश का अपमान, देश के मेडल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके लिए प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्री को और तमाम सरकार में बैठे हुए ये जो बरसाती मेढक की तरह टर टर करते रहते हैं ना। किसे कह रहे हैं बरसाती मेढक आप? ये बरसाती मेढक ही है। तो कौन है? अनुराग ठाकुर जैसे लोग। अच्छा। ये उसी समय बोलते हैं जब इनको अपना कुर्सी खतरे में नजर आता है। जब देश जागरूक होता है, जब देश सवाल पूछता है तो ये अनर्गल बयान देते हैं, मान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इनसे पूछिए अनुराग ठाकुर से, आप देश के जनता के टैक्स के पैसों से ठाकुर जैसे भारतीय जनता पार्टी के सर्कस के जोकर जो खेल मंत्री भी हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर ही ध्यान देते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे, राहुल गांधी जी क्या बोल रहे। इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली में देश के पहलवान बेटियों के साथ हो गया, अनुराग ठाकुर का एक भी बयान नहीं आया। बेटियों पे कह तो रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सुन नहीं रहे ना आप लोग। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। वही अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। खेल मंत्री होने के नाते उनका दायित्व है, उनका धर्म है कि महिला पहलवान बेटियों के बारे में दो शब्द बोलना। वो नहीं बोल रहे। तो अनुराग ठाकुर ने बेटियों के बारे में ये कहा है कि कार्रवाई होने दें, कार्रवाई में टाइम लगता है। कार्रवाई होने दें, जिस तरीके से हो रही टाइम लगता है कार्रवाई होने में। अगर घर में वो चुप बैठ जाती तो क्या एफआईआर भी दर्ज होता? अनुराग ठाकुर जी बोले। यही अनुराग ठाकुर के बयान से दिल्ली में दंगे हुए। आप एक बात बताओ, और उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनका भाई बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, तो वहाँ परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा। उनको क्या है कि सारी कमियां माने अपने सर का ठीकरा दूसरे के सर पर कैसे फोड़ा जाए। यही भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुख लो। मोदी जी के विरोध करते करते आपने देश का विरोध करने कहाँ से हो गया भैया? अब विदेश में जाकर हमारे प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है। अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान नहीं है। देश का अपमान तो अनुराग ठाकुर जी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से 15 रुपए मेडल की कीमत आंकी, वो देश का अपमान है हिम्मत आप में? अगर है हिम्मत तब ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए। उन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का सर झुका दिया है। जिन बेटियों ने भारत के 133 करोड़ आवाम का सर गर्व से ऊंचा किया, उसको अपमानित करने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की बेटियों द्वारा जो गोल्ड मेडल लाया गया था उसका अपमान है। देश के मेडल का अपमान, देश का अपमान, देश के मेडल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके लिए प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, महिला बाल विकास मंत्री को और तमाम सरकार में बैठे हुए ये जो बरसाती मेढक की तरह टर टर करते रहते हैं ना। किसे कह रहे हैं बरसाती मेढक आप? ये बरसाती मेढक ही है। तो कौन है? अनुराग ठाकुर जैसे लोग। अच्छा। ये उसी समय बोलते हैं जब इनको अपना कुर्सी खतरे में नजर आता है। जब देश जागरूक होता है, जब देश सवाल पूछता है तो ये अनर्गल बयान देते हैं, मान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। इनसे पूछिए अनुराग ठाकुर से, आप देश के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे, आवास आपको मिला है, आप मंत्री पद पर हैं, और ये क्या बात करेंगे? इनकी महिला जो विदेश मामलों और सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली से सांसद भी हैं और वो अधिवक्ता भी हैं, उनको तो कानूनी सलाह कम से कम फ्री में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन बेटियों को कहते मीनाक्षी लेखी कि सत्ता हमारे लिए। देखा नहीं आपने पत्रकार
कैसे अरे सुन नहीं रहे आप। एक वकील का धर्म होता है कि शोषितों को, जिनका शोषण हुआ है, उनके पक्ष में अदालत में कम से कम उनकी दलीलें रखते हैं। पंकज जी, बात राहुल गांधी की हो रही थी तो हम उन्हीं की करेंगे। उन्होंने विदेश में जाके कहा राहुल गांधी के नाम पर आपका कंठ फूट जाता है ज्वालामुखी की तरह है, और उसके बाद आप गूंगे बहरे हो जाते हैं। आप बताओ ना। बात तो ये- अरे भाई, नहीं, सवाल है देश का अपमान नहीं है। हाँ। अरे महिला खिलाड़ियों को इंसाफ न देना देश का अपमान नहीं है। हाँ। आप बताओ, देश की पहलवान बेटियां हाँ। के ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करना देश का अपमान नहीं है। सवाल तो ये भी है ना भाई- कि विदेश में जाके कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर मंदिर में बैठा दिया जाए तो राम जी को भी सिखा देंगे कैसे हाँ, होता है। नरेंद्र मोदी जी को देखो, हाँ। ये जहाँ जाते हैं, ये आप ये समझो हाँ। कि ये जब जाते हैं हाँ। तो क्या कहते हैं, हम बांग्लादेश की लड़ाई में थे, आज़ादी की लड़ाई में। हाँ। कब गए आप भाई, हाँ। कब गए आप? हाँ। इनसे पूछो तो बच्चों को परीक्षा पर चर्चा करने लगते हैं, खुद तो परीक्षा दिया नहीं, हाँ। क्या परीक्षा पर चर्चा करेगा? हाँ। और कोई भी आदमी पहले जो आसान से प्रश्न है, हाँ। जो उनको इजीली आता है, हाँ। पहले उस क्वेश्चन का आंसर देगा, लिखेगा कि जो कठिन प्रश्न है, अगर उसको अगर सॉल्व करने में लगेगा तो फेल हो जाएगा विद्यार्थी। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री का क्या है, राजा बाबू फिल्म देखा आपने? देखा है। दो ही आदमी था, एक नंदू मेला बंडू, नंदू मेला बंडू। कभी वो इंजीनियर बन जाते, कभी वो डॉक्टर बन जाते, जहाँ जाते हैं वहीं ज्ञान देने लगते हैं। टैलेंट है ना, टैलेंट है उनमें। टैलेंट अगर रहता हाँ। तो पढ़ाई क्यों ना करते? चौथी पास राजा। पढ़ाई तो की है अरे ना। भाई, कौन से पढ़ाई स्कूल की में? है, डिग्री सुनो, दिखाई है। अरे सुनो ना, डिग्री फॉल्स मैं 75 डिग्री दिखा दूं। दिल्ली विश्वविद्यालय अरे वैसे की डिग्री सुन तो लो, 1-1 रुपये 2-2 रुपये में मिलते हैं वो डिग्री। मान कर रहे हैं। फिर वो बात हम कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो बता दो, जो फाउंड उस समय नहीं था। गुजरात कोर्ट का अगर भेजना अपमान दो, कर रहा है। नाम पता लिखा दूं, फोन नंबर लिखा दूं, हाँ। बताओ, हम ही चल जाते हैं गुजरात। हाँ। हाँ, हमको जेल में भेज देना। जेल, हमारे जेल में भेज देने से और नोटिस भेज देने से हाँ। प्रधानमंत्री की डिग्री ओरिजिनल तो नहीं हो जाएगी। आप एक, अरे सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे ओरिजिनल नहीं है। आप लोग, सुन नहीं रहे। हाँ, बोले। ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है हाँ। जहाँ MA इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दी जाती हो? गुजरात की है, गुजरात। अजूबा है। अरे आप विश्व का 8वां अजूबा हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस मान लेते हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है भाई? हाँ। और जब उस समय कंप्यूटर नहीं थे हाँ। तो कंप्यूटर, एक बात बताओ, हाँ। प्रधानमंत्री का जन्म हुआ हाँ। 1950 में, हाँ। ठीक है, हाँ। 17 सितंबर को। हाँ। 17 साल हाँ। में इन्होंने शादी की। हाँ। 18 साल में जसोदाबेन को न कुमारी छोरा, न सुहागन छोरा, न विधवा छोरा। हाँ। अब आप लोग 40 साल इन्होंने भीख मांगी, हाँ। तो 18 और 40 58 होता है। हाँ। कब ये गुफा में गए, हम्म। कब बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में गए? हम्म। पूछो ना। हाँ। तो आप लोग ये सवाल नहीं ओपन पूछ से पाते। किया है डिग्री, आप अरे सुन सवाल ही ना नहीं रहे। उठाएं। जब 40 साल भीख मांगा तो ओपन से कहाँ करेगा? ओपन से तो कोई अरे नहीं सुन करता। तो लो, सुन ही नहीं रहे। हाँ। जब ओपन से भी अगर करेगा, हाँ। और 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, हाँ। अब मुख्यमंत्री रहे हैं हाँ। 12-13 साल, हाँ। तो आप सोचो, 18 साल में शादी किए,